साना मैथ्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज परसेंटेज के क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। मैं बता दूं, साना मैथ्स क्लासेस में कंप्लीट मैथ से दिया जा रहा है, एकदम बेसिक से, क्या है, एकदम बेसिक से हाई लेवल तक के क्वेश्चन को दिया जा रहा है शॉर्ट ट्रिक के साथ। अगर आप लोगों में से किसी को अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है या कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखिए कितना बढ़िया बेहतरीन ढंग से यहाँ पर समझाया गया। अगर चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। इधर देखिए क्या बोल रहा है कि, और एक क्वेश्चन को मैं बता दूं, ये क्वेश्चन दो मेथड से मैं बताऊंगा आपको। लास्ट में एक मेथड बताऊंगा मैं, एक लाइन में, इतना बड़ा क्वेश्चन लाइन होगा एक, लेकिन उस क्वेश्चन को वो मेथड समझाने से पहले मैं आपको लॉन्ग विधि बताऊंगा। मैं बता दूं, लॉन्ग विधि हमें नॉलेज देती है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देती है। और अगर आप सीख गए लॉन्ग विधि तो शॉर्ट ट्रिक आप खुद बनाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। इधर देखिए क्या बोल रहा है, अगर गांव की जनसंख्या पहले वर्ष 25% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 33 से 1/3% बढ़ती है तथा तीसरे वर्ष 20% घटती है तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। अगर 3 वर्ष बाद जनसंख्या 2000 हो जाएगा, ये बातें ध्यान देने वाली बातें हैं कि कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। सुनिएगा, अगर गांव की जनसंख्या पहले वर्ष कितना 25% बढ़ती है तो सुनिए 25% का मतलब क्या होता है। 25% का मतलब होता है 1/4। क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू में? 25% का मतलब होता है फ्रैक्शन वैल्यू में 1/4। इसका मतलब ये है कि 4 यूनिट अगर आपका 100% है तो उसका जो 1 यूनिट है वो है 25%। कितना है? 25%। सुनिए, आपके पास कोई भी चीज़ है उसको आप 4 भाग करिए, 4 भाग करके 1 भाग उस किसी को दे दीजिए। अगर आपसे पूछूं तो प्रतिशत में उसको आपने कितना यूनिट दिया या कितना दिया प्रतिशत में, कितना प्रतिशत उसको आपने दिया, तो आपका जवाब होना चाहिए कितना, 25%। क्योंकि 4 भाग में से 1 भाग होता है 25%। वही कहानी है, बोले कि अगर गाँव की जनसंख्या पहले वर्ष 25% बढ़ती है तो सुनिए, गाँव की जनसंख्या माना कि 100% था, 100% मीन 4 था। कितना था? 4 था। और 25% बढ़ती है यानी कि 1 यूनिट बढ़ता है तो 4 से कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। 4 से कितना हो जाता है? 5 होता है। सुनिए, ऐसा था ऐसा हो गया है, ऐसा था ऐसा हो गया। सुनिए, दूसरे वर्ष 33 से 1/3% बढ़ता है। 33 से ही 1/3% मीन्स कितना होता है? 33 से 1/3% मीन्स होता है 1/3। कितना होता है? 1/3। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास 3 यूनिट है, कोई भी चीज़ अगर 3 पार्ट है, उसका जो एक पार्ट की बात है तो एक पार्ट है 33 से ही 1/3%। क्यों? क्योंकि ये 100% है। कितना प्रतिशत है ये? 100%। वही कहानी है कि दूसरे वर्ष कितना 33 से 1/3% बढ़ा, यानी कि 3 यूनिट था तो कितना बढ़ा? 1 यूनिट बढ़ गया। 33 से 1/3% मीन्स 1, यानी कि 3 से कितना हो गया? 4 हो गया। 3 से कितना हो गया? 4 हो गया। सुनिए, तथा तीसरे वर्ष 20% घटती है और 20% मीन्स होता है 1/5। कितना होता है 20% मीन्स? 20% मीन्स होता है 1/5। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास 5 यूनिट है, अगर आपके पास कोई भी चीज़ अगर 5 यूनिट है, कितना है? 5, तो ये 100% के बराबर है और उसका जो 1 यूनिट है वो है आपका 20%। कितना है? 20%। और यहाँ पे क्या बोला है देखिए कि तीसरे वर्ष 20% घट जाती है, यानी कि 5 यूनिट में से 1 घट जाता है तो होता कितना है आपके पास? 4 यूनिट बचा होता है। कितना होता है? 4 यूनिट। सुनिए, अब क्या बोल रहा है, अगर 3 वर्ष बाद जनसंख्या इतना हो जाए, कितना? इतना हो जाए, ऐसा था ऐसा हो गया है, ऐसा था ऐसा हो गया, मतलब हमारी जनसंख्या अब ऐसा हो जाएगा, यानी कि 3 साल बाद ऐसा हो जाएगा। ये अभी वर्तमान जनसंख्या की बात कर रहा है और ये 3 साल बाद जनसंख्या की बात कर रहा है। तो वर्तमान जनसंख्या कितना है देखिए, 4 × 12 और 12 पंजे कितना हो जाएगा? 60 यूनिट। 60 यूनिट ये वर्तमान जनसंख्या आपका, और 5 चौको 20 और 20 चौको कितना? 80 यूनिट आपका क्या है? 3 साल बाद जनसंख्या है। 3 साल बाद जो जनसंख्या होगी वो है आपका कितना? 80 यूनिट। सुनिए, अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि
क्वेश्चन क्या करे 3 वर्ष बाद जनसंख्या 2000 हो जाएगा, लेकिन हम तो देख रहे हैं 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितना हो जाएगा 80 यूनिट हो जाएगा। तो क्या करिए 80 यूनिट बराबर 2000 है, कितना है 80 यूनिट का वैल्यू क्या दे रखा है 2000 दे रखा है। तो देखिए ये चीज किस में जाएगा, ये चीज मल्टीप्लाई में है तो ये चीज डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में जाएगा तो कटेगा, तो हमें चीज को यहीं से काट देते हैं। क्या करते हैं हमें चीज को यहीं से काट देते हैं। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 कितना बचा 4 बचा और 8 पंजे 40, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू बोल रहा है 25। 1 यूनिट का वैल्यू कितना बोल रहा है 25। हमसे क्या पूछा वर्तमान जनसंख्या, और वर्तमान जनसंख्या हमारा है 60 यूनिट, कितना है 60 यूनिट। तो ये को 60 कैसे बनाओगे, तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी इसको क्या 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए 60 एकम 60 यूनिट इज इक्वल टू हो गया 25 छिंग कितना 150, 25 छिंग कितना 150 और ये 0 का 0 बढ़ जाएगा, यानी कि जो वर्तमान जनसंख्या है वर्तमान जनसंख्या कितना होगा 1500, वर्तमान जनसंख्या कितना होगा 1500। सुनिए सेकंड क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा, और लास्ट में बता दूं आप लोगों को एक लाइन में आंसर देने वाला हूं मैं आपको। इधर देखिए केशव अपनी आय का 40% खाने में खर्च करता है, कितने 40% वो खाने में खर्च करता है, तथा बची हुई आय का 20% परिवहन पर खर्च करता है, और फिर 420 रुपए दान दे देता है। 420 रुपए क्या दे देता है दान दे देता है। इन सबके बाद केशव के पास कितना 1620 रुपए बचा है। क्या होता है देखिए वो जितना भी आय करता है उसका 40% खाने में देता है, उसके पास अब जितना भी रुपए बचा है उसका 20% वो परिवहन पर खर्च करता है, फिर उसके पास जितना मतलब बचा है फिर क्या करता है 420 रुपए दान में भी दे देता है। इन सबके बाद उसके पास से 1620 रुपए बचा है। इन सबके बाद उसके पास कितना रुपए बचा है 1620 रुपए बचा है। तो केशव की आय ज्ञात करिए। तो केशव की हमें क्या करना है आय ज्ञात करिए। सुनिए 1620 रुपए उसके पास बचा है, 1620 रुपए क्या है उसके पास बचा है। एक बात बताइए आप 1620 रुपए अगर उसके पास बचा है तो दान में कितना देता है 420 रुपए। तो दान वाला हटा दीजिए क्योंकि दान वाला चीज हम लेंगे नहीं। इस क्वेश्चन को एक मेथड है देखिए आप समझिएगा। देखिए दान वाला हम क्या कर देते हैं हटा देते हैं। तो ये कितना रुपए 0, ये 0 कितना 2 और ये कितना 1200 रुपए। बहुत अच्छे समझिएगा आप, उसके बाद क्योंकि क्वेश्चन समझेंगे तभी समझ में आएगा आपको। दान वाला मैंने हटा दिया, अब कितना रुपए अब 1200 रुपए की बात कर रहा हूं कि दान वाला यहां से मैंने क्या कर दिया कैंसिल। क्यों दान वाला मानो कि उसने दान वाला दिया ही नहीं तो उसके पास कितना रुपए 1200 रुपए बचेगा, कोई दिक्कत नहीं 1200 रुपए बचेगा। 420 रुपए मैंने क्या कर दिया घटा दिया यहां से। क्यों क्योंकि रुपए है ये भी रुपए है तो रुपए को क्या करते हैं हम कैंसिल कर देते हैं। अब हम मानो कि उसने अपनी आय का 40% ही खर्च करता है और 20% ही खर्च करता है। कितने 40% ही खर्च करता है और 20% ही खर्च करता है। अब उसके पास कितना रुपए 1200 रुपए बचता है। ठीक है अब देखिए केशव अपनी आय का 40% खर्च करता है, उसकी आय 40% कितना 40%। देखिए 40% का मतलब होता है क्या 40% का मतलब ये होता है 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4 2 पंजे 10, यानी कि 5 यूनिट था 5 में से 2 यूनिट क्या करता है खर्च करता है। हमारे पास ये क्या है बचा हुआ राशि है, हमारे पास ये 1200 रुपए क्या है बचा हुआ राशि है। तो 5 यूनिट पहले था उसने कितना यूनिट खर्च कर दिया उसने 2 यूनिट खर्च कर दिया। 5 में से 2 यूनिट खर्च कर दिया तो बचा हुआ कितना है 3 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जो केशव का आय था वो 5 यूनिट था, उसने 2 यूनिट खर्च कर दिया, यानी कि 40% खर्च 40% मीन्स 2 यूनिट खर्च कर दिया तो बचा कितना है 3 यूनिट। सुनिए फिर क्या बोला तथा बची हुई आय में से 20% परिवहन पर। 20% मीन्स कितना होता है 20% मीन्स होता है 1/5, यानी कि 5 यूनिट पहले था 5 यूनिट क्या था पहले था उसने कितना खर्च कर दिया 1 यूनिट खर्च कर दिया तो उसके पास कितना हो गया फिर 4 यूनिट। कितना हो गया 4 यूनिट। सुनिए 25% फिर उसने क्या कर दिया खर्च कर दिया। ये है कि उसके पास उसका आय कितना है और ये है कि उसने
खर्चा कितना करा, वो बचा है उसके पास कितने रुपए, तो देखिए 25 यूनिट उसका आय है और बचा हुआ कितना है 4-12 यूनिट उसका क्या है बचा हुआ है, 4 यूनिट के 12 यूनिट क्या है बचा हुआ। लेकिन हमने निकाला है, हमने क्या लिया, देखिए हमने यहाँ पे जो उसने दान में दिया था ना उस मैटर को हटा दिया हमने, क्योंकि दान वाला तो मैंने घटा दिया, तो दान वाला मैटर खत्म, दान वाला मैटर क्या हो गया खत्म हो गया। सुनिए अब 12 यूनिट बचा है, कितना यूनिट बचा है 12 यूनिट बचा है, और हम देख रहे हैं कि दान वाला हटाने के बाद उसके बाद 1200 रुपए बचा था, कितना, यानी कि 12 यूनिट का वैल्यू बोल रहा है 1200, कितना बोल रहा है 1200, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 100, 1 यूनिट का 100, और उसका आय कितना आया था 25 यूनिट। तो 1 को 25 कैसे बनाएंगे, तो 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी हमें 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए 25, तो 25 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2500, कितना हो जाएगा 2500। सुनिए ये तो हमारा क्या है, ये है अब केशव का आय कितना आ गया 2500 आ गया, ये हमारा है मेथड, लॉन्ग मेथड। अब एक शॉर्ट मेथड बताता हूं मैं आपको, जो एक लाइन वाला आंसर है। इधर देखिए कैसे करना है इसको। बोले कि अगर गांव की जनसंख्या पहले वर्ष 25% बढ़ती है, सुनिए गांव की जनसंख्या आप मानिए कितना है x है, अब 25% बढ़ती है, 25% मीन्स मैंने अभी भी समझाया था क्या 1/4, यानी कि 4 से कितना हो जाता है 5 हो जाता है, कितना हो जाता है 4 से 5 हो जाता है। 25% बढ़ती है जनसंख्या, ठीक है, 4 से कितना हो गया 5 हो गया। सुनिए फिर दूसरे बस 33 से ही 1/3%, 33 से ही 1/3% मीन्स होता है 1/3, यानी कि 3 से कितना हो जाता है 4 हो जाता है, 3 से कितना हो जाता है 3 से 4 हो जाता है, यानी कि जितना भी ये पहली साल उसकी जनसंख्या थी अब उसका कितना 3 से कितना हो गया 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए फिर क्या बोल रहा है, तथा तीसरे वर्ष, अब ये जो जनसंख्या है 2 वर्ष बाद है, जो तीसरे वर्ष है 20% घट जाती है, यानी कि 20% मीन्स कितना होता है 1/5, यानी कि जनसंख्या कितना, जनसंख्या अगर 5 यूनिट था तो इस बार घटी है, 1 यूनिट क्या है घटी है, 1 यूनिट क्या है घटी है, तो जनसंख्या 5 में से 1 घट गया तो कितना बचा 4 बचा, और वो बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद 2000 बचा है। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि 3 वर्ष बाद इतना हो जाएगा, अगर 3 वर्ष बाद जनसंख्या इतना हो जाएगा तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितना हो जाएगा, 3 वर्ष बाद हमारे अकॉर्डिंग तो इतना, क्योंकि पहले साल इतना, देखिए पहले साल ये था, अब क्या हुआ पहले साल ऐसा हुआ, ऐसा क्या 4 से 5 हुआ, दूसरे साल क्या हुआ 3 से 4 हुआ, फिर जो भी जनसंख्या तीसरे साल क्या हुआ 5 से 4 हो गया। अब इसको, और ये किसके बराबर है 2000, कितने के बराबर है 2000 जनसंख्या हो जाएगा 3 साल बाद, और हम देख रहे थे 3 साल बाद इतना हो जाएगा। इधर देखिए 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, और कितना हो गया 4 पंजे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 5 तिया कितना हो जाएगा, देखिए 5 डिवाइड में तो किस में मल्टीप्लाई में जाएगा ना, तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15, और ये 2 जीरो है यानी कि 1500 कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1500, जो कि क्या होगा, जो कि हमने क्या माना था उसकी वर्तमान जनसंख्या, क्या माना था उसकी वर्तमान जनसंख्या। एक लाइन में हमारा क्वेश्चन सॉल्व। इधर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, बोले केशव अपनी आय 40% खाने में खर्च करता है तथा बची हुई आय का 20% परिवहन पर खर्च करता है और फिर 420 रुपये दान दे देता है। इन सब के बाद केशव के पास 1620 रुपये बचा है, तो केशव की आय ज्ञात करें। सुनिए केशव अपनी आय का 40% खाने में खर्च करता है, केशव का आय माना x से है, ठीक है, केशव का आय क्या है x है, 40% खाने में खर्च करता है, और 40% मीन्स कितना होता है, 40% मीन्स होता है 2/5, कितना होता है 2/5, कितना होता है 2/5। सुनिए 5 यूनिट 5 में से 2 खर्च कर देता है, तो बचा कितना है, क्योंकि देखिए क्या बोल रहा है, और फिर कितना, और फिर इतना शेष बचा, तो हमें बचा कितना वो ज्ञात करना है ना, तो 5 यूनिट टोटल 5 में से 2 खर्च करता है, तो 5 में से 2 खर्च करता है, बचा कितना है 3 है, 5 में से कितना बचा है 3 है। सुनिए फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है करता था बची हुई आय का, अब इतना पैसा हमारा बचा है,
इतना पैसा क्या है बचा है, ये होने के बाद खाने में खर्चा होने के बाद। अब बोल रहे थे बची हुई आय का 20% परिवहन पर खर्च करता है। अब इतनी बची हुई आय है, इसका 20% मीन्स होता है 1/5। 20% मीन्स कितना होता है 5, यानी कि 5 में से 1 यूनिट। अगर 5 में से 1 यूनिट खर्चा हो जाएगा तो 5 में से बचेगा कितना यूनिट, 4 यूनिट तो बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर क्या बोल रहा है 420 रुपए दान दे देता है और प्लस 420 रुपए ये दान में दे देता है, और इसके बाद इसके पास रुपए बचता है 1620 रुपए। कितना, 1620 रुपए। सुनिए क्या है, अब इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, देखिए कुछ नहीं, बहुत अच्छे सुनिएगा। देखिए अगर ये 420 1600 में से घट जाएगा तो बचेगा कितना, 420 जब 1600 में से घट जाएगा तो बचेगा आपका कितना, 1200। कितना बचेगा, 1200 बचेगा। तो x इंटू 3/5 इंटू 4/5। सुनिए क्या है, देखिए 4 तिया 12, तो ये 12 डायरेक्ट 12 से काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो x और अपॉन में कितना है, 25 है, 5×5 है, ये डिवाइड में तो उधर जाएगा किसमें जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 25 एकम 25 और ये 2 जीरो है ही आपका, तो कितना हो जाएगा 2500। कितना हो जाएगा 2500। तो उसका तो केशव की आय ज्ञात करो, और एक्स का तो हमने केशव का आय तो माना था। तो इस प्रकार से हमारा दोनों क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेथड अच्छा लगे, आपको अगर चैनल में आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।